दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम लोग सभी लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह जो भी हैं, ईसा मसीह सब पे विश्वास करते हैं। इंसान को हर किसी पे विश्वास करना भी चाहिए। इसी तरह एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक पंडित और एक पंडिताइन रहते थे। एक पंडित और एक पंडिताइन रहते थे। उस गांव में एक दिन बहुत बारिश आ जाती है। बारिश आते ही वहाँ बाढ़ का स्तर बढ़ने लग जाता है और वो पंडित और पंडिताइन पूजा पाठ ध्यान में बहुत ही अति विश्वास रखते थे। एक दिन क्या होता, उनके गांव में बारिश होगी, बहुत भयंकर बारिश होती है। होते करते बारिश इतनी बढ़ जाती है कि गांव के नाले नदियाँ सब उफान में बहने लग जाती हैं और उतने में गवर्नमेंट अलाउंसमेंट करने लग जाती है कि जितने भी लोग गांव के हैं गांव खाली कीजिए। तो पंडित सब लोग चले जाते हैं। धीरे धीरे लोग अपना बोरी बिस्तर लेके गांव खाली करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे पानी बढ़ता रहता है। तो अब पंडित जी को भी अनाउंसमेंट होता है, पंडित जी गांव खाली करो, मंदिर खाली करो, क्योंकि पानी बढ़ते जा रहा है, बारिश का नाम रुकने का नहीं हो रहा है। पंडित जी कहते हैं, अरे तू जा यार, कौन है तू? हम तो इस परमपिता परमेश्वर विश्वास रखते हैं और हमें यही बचाने आते हैं। तो फिर ऐसे करते करते पानी बढ़ता जाता, मंदिर तक पानी पहुंच जाता है। फिर पंडित जी को फिर एक नाव वाला आता है कि भाई साहब चलो भाई, मंदिर खाली करो और अपना सुरक्षा कीजिए। ऐसे करते करते वो 2 बार आता है और मंदिर के अंदर पानी भर जाता है। पंडित जी फिर भी कहते हैं नहीं, कोई नहीं, वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उतने में फिर आता है वो नाव वाला, चलो पंडित जी चलो। लेकिन पंडित जी नहीं जाते हैं और पानी बढ़ता है और मंदिर के अंदर घुस जाता है और पंडित और पंडिताइन दोनों मर जाते हैं। तो अब ऊपर अदालत में उनका मीटिंग होती है। तो अब वो बौखलाए हुए होते हैं कि यमराज बोलते हैं, अरे पंडित जी आप आ गए हैं। तो वो पंडित के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, कह रहे अरे हमने तेरे लिए इतना पूजा पाठ किया, इतना विश्वास किया, लेकिन तुम हमें बचाने नहीं आए। तब उतने में परमात्मा ईश्वर बोलते हैं, अरे पंडित मैं तो 3 बार आया था, लेकिन तूने ही मुझे नहीं पहचाना, तो मेरी क्या गलती? तुझे तो मरना ही था, तेरा तो समय आ गया था, इसीलिए तू मरा, तूने मुझे पहचाना नहीं। इसीलिए कहते हैं परमपिता परमेश्वर किसी भी रूप में, किसी की भी, कहीं भी किसी भी रूप में सहायता कर सकते हैं। इसलिए नर खुश तो नारायण खुश। जहाँ समाज चल रहा वहाँ सबको ही चलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का सत्कार करना चाहिए और कहना मानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।